कमांडर राष्ट्रीय सैल्यूट सलामी शस्त्र कमांडर निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। कमांडर बंदे शस्त्र कमांडर रिजर्व भाईचारा जिंदाबाद, श्री सत्यपाल जी मलिक जिंदाबाद। आज हम माननीय भाई बच्चियां ये राष्ट्रीय गान शुरू कर दे भाई। निडरता से उठाने का काम किया और उनकी एक आवाज से सभी किसान और नफे सिंह जी नैन, कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश जी कंडेला, माजरा खाप के प्रधान श्री महेंद्र जी रेढाल और आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में सबकी तरफ से कंडेला की पवित्र धरा पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, श्री सत्यपाल जी मलिक जिंदाबाद, श्री सत्यपाल जी मलिक जिंदाबाद, श्री सत्यपाल जी मलिक जिंदाबाद। आपके भी दायित्व की गड़गड़ाहट से हम सम्मान करेंगे। खड़े होकर हम अपने माननीय राज्यपाल महोदय जी का सम्मान करेंगे तालियों के साथ, गड़गड़ाहट से, जोश के साथ। श्री सत्यपाल जी मलिक जिंदाबाद, श्री सत्यपाल जी मलिक जिंदाबाद, भारतीय किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद। हमारा भाईचारा अपने भाई के साथ न्याय नहीं करेगा। उसमें यह भी था कि दूसरे की जूतियों में बैठेगा, अपने के सिंहासन पे भी नहीं बैठेगा। ये भी था कि ये एकता करके नहीं चलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एकता के साथ रहने की कोशिश करो, रहो, इकट्ठे रहो, अपने सवालों पे लड़ो, लेकिन आपस में मत लड़ो। अगर इकट्ठा होकर रहोगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारी बात इस देश में ना चले। मैं एक बात आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन के दौरान जिस दिन टिकैत का लड़का रोया, मैंने भी देखा उसे। मेरा उस परिवार से बहुत पुराना परिचय भी है और उसके बड़े भाई के हमारे मलिकों की लड़की भी आई है। मैं तो उसे पैसे दे के आता हूं, तो मेरे से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने 11 बजे होम मिनिस्टर को फोन किया और कहा कि ये गलत काम हो गया है, ये रोया है और इसका रोना सारे देश में दिखा दिया मीडिया ने। जींद का तो मैंने ये भी बताया कि लोग सड़क पे आ गए और इसके घर में, इसके घेर में 1000 आदमी पहुंच गया। अगले दिन वहां पंचायत थी मुजफ्फरनगर में। मैं कहा अगर मुजफ्फरनगर की पंचायत में इसके भाई ने कोई हिंसा की बात कह दी तो देश में हिंसा रुकेगी नहीं आपसे। खैर मैं उनकी तारीफ करूंगा इस बात के लिए। उन्होंने मेरे से कहा कि तुम उसको समझा दो। मैं नहीं समझाऊंगा, एक शर्त पे समझाऊंगा। आप अगर ये आश्वासन मिजाज समझ के तब इनसे आप पंगा लें,
वरना मेरी राय ये है कि कुछ ले दे के इनको निपटा दो। बोले क्या हो, मगर दो काम मत करना, एक तो इन पे लाठीचार्ज मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना। फिर जब वो लाल किला हुआ तो एक किसान यूनियन के नेता भी डर गए कि पता नहीं क्या बड़ा अपराध हो गया, और ऐसा पूरे देश के अखबार और मीडिया में आया कि जैसे देशद्रोह का काम हो गया हो। कहाँ झंडा फहरा दिया था भाई, वहां तो नहीं फहराया था जहाँ प्रधानमंत्री फहराता है। एक खंबा खड़ा था, उस पे एक लड़के ने झंडा चढ़ा दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैं अगर किसान आंदोलन का नेता होता तो मैं यही बात कहता कि ये बताओ इस लाल किले पे किसका हक सबसे ज्यादा है। जिन भाई वीडियो से प्राइम मिनिस्टर को देखा, काफी कुछ कहा है। आपको कभी नहीं लगता कि जिस सिस्टम में मतलब आप जिस सिस्टम में हैं तो केवल मीडिया चिंता कितनी भी किसानों की और किस तरह जो है आपने फाइट ब्रेक आराम से आपको नहीं लगा कि जिस तरह लोग चुप थे, जिनकी जिम्मेदारी थी बोलने की, वो लोग वीडियो अच्छी आएगी जी भाई मोबाइल थोड़ा नीचा कर ले। तो आपको मतलब आपको लगा कि इन लोगों को बोलना चाहिए था जी भाई, ये मेजोरिटी में है पार्लियामेंट में जी, और 700 किसान मर गए, खड़े तक नहीं हुए जी, किसान वर्गों के लोग, मैं उनका नहीं कह रहा जी, मोदी और शाह नहीं है किसान वर्गों के जी, जो किसान वर्गों के चुने हुए थे उन्हें तो खड़े होना चाहिए था। तो कोई नहीं थोड़ा सर देश के लिए किस पार्टी को फिट मानते हैं आपकी नजरों में? अभी तक कोई है ऐसा कोई जो देश को आगे ले जा सके, किसानों को आगे ले जा सके? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ किसानों को ये सीखना चाहिए कि वो अपना राज बनाएं, अपने वर्ग के लोगों को चुन के भेजें और अपनी सरकार बनाएं ताकि मांगना ना पड़े, उनसे लोग मांगे। जी पार्टी के बैनर ये हो जाएगा। बैनर तो यहाँ जब देखिएगा आप, इमरजेंसी में सरकार बदली थी तो कोई बैनर नहीं था, लोग खुद खड़े हो जाते हैं, गुजर जाएगा। तो मान कर चले सर, जो जयप्रकाश नारायण जैसे जो आंदोलन छिड़ा था वो देश में आने जा रहा है। 100% इस बार के पार्लियामेंट के चुनाव में आपको ये लगेगा कि नए लोग खड़े हो गए, नई पार्टियां खड़ी हो गई और वही जीतेंगी, उन्हीं की सरकार बनेगी। आप अगुवाई कर सकते हैं सर 10 महीने बाद इस आंदोलन की? मैं कर तो सकता हूँ, पर मैं अच्छी बात पीछे कर लेना, जो भी अगुवाई होगी मैं उसमें शरीक रहूंगा। सर अगर लोग आपके पास आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ पास आती हैं 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में, क्योंकि बड़ा चुनाव दिल्ली का होता है, तब आप यू विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। जब आएगा तब मैं इसका जवाब दूंगा। तो ये मान के चले कि आने वाले चुनाव में किसानों की आने वाले अहम चुनाव भूमिका होगी। में गवर्नरशिप खत्म होने वाली है मेरी 7-8 महीने में। पूरी ताकत लगा के पूरे उत्तर भारत में कैंपेन करूंगा और इनको भगाऊंगा। जी ठीक है, ठीक है भैया। इस तरह बोलते ऑर्डर नहीं लगता ये पद से हटा देंगे आज ही कल? पद कोई बड़ी चीज होती है? मैं कोई माँ के पेट से गवर्नर पैदा हुआ था, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता और कभी नहीं लगा, आज ही नहीं पहले भी मैं छोड़ चुका हूँ ये चीज। चले पीजी कॉलेज में साथ में आपको लेके प्रिंसिपल पे चलो शीला दी पे, अगर आपकी एंट्री होने देते कि नहीं होने देते। आप कौन सी कॉलेज से हो? ये साथ में 2 दुकानें छोड़ के लिया बेटा, बढ़िया जल्दी दे दें। अगर बचना पुलिस केस से बचना तो आप अपना आईडी प्रूफ दे दीजिए मुझे। लिया तो चलो इसकी फोटोकॉपी करके दे, इसका प्रिंट आउट निकाल के दे।